अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो समाज में खुल के निकल नहीं सकता है, उस मूवमेंट को याद करके जो उसने पास्ट में किए थे, और आप हमेशा उस मूवमेंट के बारे में बुरा फील करते रहते हो। आप कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं कर पाते हो ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे। आप वो काम करते रहते हो जो काम करने का आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता है इन लोगों की वजह से। तो फिर आप इन लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। और मैं आज आपके सारे बिलीफ को तोड़ने वाला हूँ जो आप सोच रहे हो कि लोग आपके पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते होंगे। इस वीडियो के बाद जितना भी टाइम आप इन चीजों को सोचने में बर्बाद कर रहे हो वो बंद होने वाला है। पहले मैं भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीज डालता था, हिंदू मुस्लिम की प्रोपेगेंडा और सारी घटिया चीजें। मैं सोचता था अगर मैं ये चीज नहीं डालूंगा तो फिर वो लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ, अनजान लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं स्टोरीज, पोस्ट, स्टेटस के पीछे अपना 4 घंटा बर्बाद करता था। मेरा मन भी नहीं करता था इन घटिया पोस्ट को डालने में हिंदू और मुस्लिमों की, पर मुझको लगता था अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मैं समाज से अलग हो जाऊंगा। और शायद 90% ऑफ लोग अपना ज्यादातर समय यही सोचने में बिता देते होंगे कि लोग क्या बोलेंगे अगर वो नया काम स्टार्ट करेंगे, लोग क्या बोलेंगे अगर वो ये करेंगे, लोग क्या बोलेंगे उनके पास्ट मूवमेंट के बारे में, और लोग क्या बोलेंगे अगर वो ये काम नहीं करेंगे। और मैं आपको 5 रास्ते बताने वाला हूँ कि आप कैसे इससे बच सकते हो अपने माइंड के थॉट से। जो हम लोग का पहला रास्ता है वो है रियलाइज दैट मोस्ट पीपल डोंट इवन केयर अबाउट यू। लोग आपके बारे में घंटा कुछ सोच रहे हैं और यही सच्चाई है। आप इसको सही नहीं मानोगे। आपको लग रहा होगा कि लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफर्म हो गए इस चीज के बारे में, पर एक बार अपने आप से क्वेश्चन करो क्यों आपको लगता है कि लोग आपको हमेशा देख रहे हैं और आपके बारे में हर समय सोच रहे हैं। शायद हम लोग के मॉडर्न जमाने की वजह से, इन कार्टून और मूवीज से जो कि हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं, ये आप एक सुपर हीरो हो, ये लो आपकी ट्रॉफी, आपने बहुत महान काम कर दिया है। बॉलीवुड में एक लड़का है जो एकदम सेम टू सेम आपके जैसा है और उसके पीछे बहुत ज्यादा अटेंशन पड़ रहा है। आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो इसलिए आपके बारे में सब लोग सोच रहे हैं। आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो और इसी मॉडर्न बिलीफ की वजह से आप सोचते रहते हो कि लोग आपके बारे में हमेशा सोच रहे हैं। कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। शायद इस चीज पे आप भरोसा ना करो अपने ईगो की वजह से, पर अगर आपको सत्य जानना है तो इस समय कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। वो लोग भी उसी रास्ते से गए हैं जिस रास्ते से आप गए हो, कार्टून और मूवी के, और इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ में अपना हीरो हैं और वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं और अपने लुक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो आपको नहीं देख रहे हैं कि आप कौन सा कपड़ा पहने हुए हो। पर बहुत सारे लोग इसी बिलीफ में अटक के ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप अपने अंदर से ये बिलीफ निकाल दोगे तो फिर आप 90% ऑफ लोगों से आगे चले जाओगे, क्योंकि 90% ऑफ लोग अपना ज़्यादातर समय, एनर्जी, टाइम और पैसा अच्छे अच्छे कपड़ों को खरीदने में, उनको देखने में, अपने बारे में शो ऑफ करने में लगा देते हैं, ये सोच के कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। और इसकी वजह से आप और ज़्यादा फ्री हो जाओगे और अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रास्ते के ऊपर, और ये रास्ता मुझको एक बुक से पता चला था, द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। और उस बुक में ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था। तो जो हम लोग का दूसरा वे है वो है हैव समथिंग एल्स टू फक अबाउट। देखो, एज अ ह्यूमन हम लोग का माइंड 60,000 थॉट रोज प्रोड्यूस करता है, और अगर आपके पास कोई भी प्रायोरिटी नहीं है जिसके बारे में आप सोच पाओ तो फिर आपका माइंड उन चीज़ों को याद करता है जो कि बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है और आपको हर समय बुरा फील करवाता है। और इससे बचने के लिए आप अपनी लाइफ की दी प्रायोरिटी फाइंड करो या फिर पर्पस फाइंड करो। और अगर आपको ये चीज़ बहुत टफ लग रही है तो अपनी एक प्रायोरिटी बना लो जिसमें आप अपना सारा का सारा माइंड लगा पाओ। और सबसे अच्छी प्रायोरिटी अभी आपके लिए हो सकती है वो है बॉडी बिल्डिंग या फिर वेट लिफ्टिंग। पहले मैं भी यही कहता था, मेरा पूरा दिन यही सोचने में जाता था कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, कौन से फॉर्म के साथ करूं, कौन सी डाइट लूं, कैसे सोऊं, और जिसकी वजह से ये सारे थॉट मेरे पास नहीं आते थे अपने पास्ट के, अपने स्कूल की मेमोरी के, कि एक आदमी ने मुझको एक हफ्ते पहले क्या बोला था। मैं सिर्फ उस समय अपने काम पे फोकस कर रहा था जो थी मसल बिल्डिंग। और इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी दी प्रायोरिटी फाइंड करो और उसको एक प्लेटफॉर्म में लेके आओ। जैसे अभी मेरी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, और इसमें मैं अपना 10, 12, 13, 14 घंटा लगा देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इन फालतू मेमोरी को सोचने का। और इसीलिए मैं हमेशा अपने पर्पस के ऊपर अपना टाइम दे पाता हूँ। आपको पता है कि क्यों 90% ऑफ यंग लोग अभी बेकार फील कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग वर्थलेस हैं। ये हार्श है पर सच है। वो लोग अपना पर्पस फाइंड नहीं कर पाए हैं और सोसाइटी के पाथ के पीछे पीछे एक जॉब में अटक चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बेकार फील कर रहे हैं। और अगर आपको इनके जैसा नहीं बनना है
तो फिर आपको अपना पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। और इसके बारे में मैंने लगभग हर वीडियो में बताया हुआ। और इसके बाद हम लोग का तीसरा रास्ता है आपका ये जानना कि नो वन रिमेंबर योर एम्बैरेसिंग थिंग्स दैट यू डन इन पास्ट। बहुत सारे लोग हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि लोग उनको इसी चीज़ से जज कर रहे हैं जो चीज़ उन्होंने एक हफ्ते पहले, एक साल पहले या फिर 10 साल पहले की थी। पर इस दुनिया में बस एक ही व्यक्ति है जो उस मोमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहा होता है, और वो व्यक्ति हैं आप खुद। आप ही उस मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं जो मोमेंट आपने 10 साल पहले किया था, और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज़ कब कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से लीजिए। क्या आप उठते ही या फिर दिन भर में कभी सोचते हैं कि आपके उस स्कूल के बच्चे ने कौन सा काम कर दिया था जिसकी वजह से आप हंसना शुरू कर दिए थे? आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। आप बस उस प्रेजेंट मोमेंट में उस बच्चे का मजा लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ देखनी है। हर एक आदमी अपनी लाइफ के पीछे परेशान है, ना कि किसी आदमी के पास इतना टाइम है कि वो आपके बारे में सोचे और आपके पास्ट मूवमेंट के बारे में सोचते। अपने पास्ट को जानकर उसको एग्जामिन करके अपनी मिस्टेक जानना और उस मिस्टेक को प्रेजेंट में सुधारना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हम लोग के फ्यूचर के लिए। पर अपने पास्ट को देख के उसके बारे में बुरा फील करके अपनी मेंटल हेल्थ को बेकार करके प्रेजेंट टाइम में, ये बहुत ही बेकार चीज है आपके फ्यूचर के लिए। तो अभी भी टाइम है कि आप दूसरों के बारे में केयर करना बंद कर दो। इसके बाद हम लोग का चौथा रास्ता है डोंट कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल बट कॉम्पिट। हमारे जमाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल के यंग लोग एक दूसरे को देखकर कंपेयर करते हैं और बुरा फील करते हैं, ना कि एक दूसरे से compete करना चाहते हैं। मान लीजिए एक जगह आप हैं जिसके 10 सब्सक्राइबर हैं और एक जगह दूसरा आदमी है जिसके 100 सब्सक्राइबर हैं। आपने अभी तक बस एक वीडियो डाली है और उस आदमी ने 80 वीडियो डाली हुई है, और आप अभी कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि उसने 80 वीडियो डाल दी है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल है, उसको ये आता है वो आता है, और इसीलिए आप उस रेस से हट जाओगे। आप सोचोगे कि आप लूज़र हो, जबकि अगर आप उस आदमी की पहली वीडियो देखोगे तो उसकी वीडियो भी एकदम आप ही की तरह थी। आप उस समय ये नहीं सोचोगे कि ये तो एकदम मेरी तरह था और आज ये यहाँ आ गया है, और अगर मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं इससे भी ऊपर जा सकता हूँ। आप उससे कॉम्पिट करने की नहीं सोचोगे, आप हर समय उससे कंपेयर करोगे। और यही हम लोग हर समय करते रहते हैं। इस इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो लक के फैक्टर के द्वारा, जबकि लक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और अगर आप अभी कंपेयर कर रहे हो अपने आप को दूसरे लोगों से, तो आप एक बात याद रखो, आप सबसे घटिया आदमी हो। आपके पूर्वज जो शेर से लड़ के शेरों को मारते थे वो आपको ऊपर से देख रहे हैं और आपके बारे में बहुत बेकार फील कर रहे हैं। आप अपनी ब्लड लाइन में सबसे वीक आदमी हो जो ये काम कर रहा है। और इसके बाद हम लोग का 5वां स्टेप है डोंट जज। अगर आप अपने माइंड में दूसरे लोगों को जज करते हो कि दूसरा आदमी कौन सा कपड़ा पहना है, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, तो फिर आप हमेशा ये सोचते हो कि दूसरे लोग भी आपको जज कर रहे होंगे, आपकी बुराइयों को देख रहे होंगे, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो। और इसका सॉल्यूशन है अपनी जज करने की मेंटालिटी को शिफ्ट कर देना। आप जिस भी आदमी को देखते हो उसकी बुराई करते हो कि ये आदमी ऐसा कपड़ा पहना है, ये आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है, और इसी मेंटालिटी को आपको शिफ्ट करना है। आपको किसी चीज़ को देख के उसकी बुराई नहीं करनी है, उसकी पॉजिटिविटी देखनी है। आप जब नेचर को देखो तो उसके बारे में अच्छा ही करो, आप किसी आदमी को देखो तो उसके बारे में अच्छा ही करो, जिसके वजह से आपको लगेगा कि लोग आपके बारे में अच्छा फील कर रहे हैं। और ये गलती मैंने भी बहुत बार की है। मैं बहुत सारे लोगों को जज करता हूँ कि ये मोटा है, ये पतला है, ये है, ये वो है, और मैं अपनी लाइफ के बारे में बुरा फील करता हूँ कि लोग मेरे बारे में भी यही जज कर रहे होंगे, जबकि कोई भी आदमी आपको जज नहीं कर रहा है, आप दूसरों को जज कर रहे हो। और जब आप लोगों को पॉजिटिव मैनर से जज करते हो तो फिर आपको लगता है कि लोग आपको पॉजिटिव मैनर से जज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप अपने पर्पस के ऊपर अपना टाइम दे पाते हो। आप किसी भी चीज़ को देखो, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो, पर आप उसके पॉजिटिव साइड को ही अपने दिमाग में बैठाओ, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है। और अगर आपको 99% ऑफ लोगों से अलग होना है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया।